पंढरपुर यात्रा में जिहादी घुसपैठ। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। आज ये प्रस्तुति इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि ये आषाढ़ का महीना है और बहुत विशेष महत्व रखता है ये महीना ऐसे समय में जब इसी महीने में, आषाढ़ के इसी महीने में महाराष्ट्र में पंढरपुर की पवित्र यात्रा चल रही हो। वो यात्रा जिसका इंतजार साल भर वारकरी संप्रदाय के लोग करते हैं। देश के कोने कोने से वारकरी संप्रदाय के लोग इस यात्रा में, इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। 800 वर्ष पुराना है इस आयोजन का पूरा आधार, लेकिन इसी आधार को अब कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इसी पंढरपुर यात्रा में, इसी पवित्र पंढरपुर यात्रा में जिहादी घुसपैठ हो रही है। और ये घुसपैठ सीधे सीधे केवल धर्म ग्रंथों में नहीं, अब तो अभंगों में, भजनों में, कीर्तनों के माध्यम से हिंदू आस्था में सीधे सीधे हिंदू आस्था को अपवित्र करने की बड़ी कोशिश इन जिहादी घुसपैठियों के माध्यम से हो रही है। आज हम इस कार्यक्रम को आपके बीच इसलिए लेकर आए, आज इस खबर को हम आपके बीच इसलिए लेके आए क्योंकि बीते 24 घंटे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंढरपुर यात्रा चल रही है और इस यात्रा में शामिल होने वाले वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो विठ्ठल प्रभु के गुणगान करते हैं, तुकाराम महाराज जी के अभंगों के माध्यम से जो निरंतर कीर्तन और भजन होता है, अगर इसे हिंदी भाषा में समझा जाए तो उसी कीर्तन और उसी भजन में, उसी अभंग में दरअसल अल्लाह के नाम की घुसपैठ करा के धर्मांतरण का एक आधार तैयार करने की कोशिश की गई है। वारकरी संप्रदाय के जो मासूम लोग हैं उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जा रहा है अभंगों में ये जिहादी घुसपैठ करके, आज हम इसी से जुड़ी हुई खबर भी आपके बीच लेकर आए हैं और इसी पर एक बड़ी चर्चा भी करने वाले हैं। संत तुकाराम महाराज के जिन अभंगों का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल उसे तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, उसे अपवित्र करने की कोशिश की जा रही है, जबकि संत तुकाराम महाराज ने सीधे सीधे ऐसी किसी भी चीज से, ऐसे किसी भी जिहाद का उन्होंने विरोध किया है, ऐसी किसी भी जिहादी घुसपैठ का उन्होंने विरोध किया है। मनुष्य के प्रयासों को उन्होंने सर्वोच्चता प्रदान की है। ईश्वर को, विठ्ठल की अनुकंपा मिलती रहे, भगवान विठ्ठल की प्रार्थना को उन्होंने सर्वोच्चता प्रदान की है। लेकिन जिस तरीके से ये जिहादी घुसपैठ हो रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संत तुकाराम महाराज जी सर्वसमावेशी थे, लेकिन सर्वसमावेशी का आधार के बीच में ईश्वर को पीछे करके अल्लाह केवल एक है, अल्लाह की ही देता है, अल्लाह ही देने वाला है, इस तरीके की बातों को कहकर दरअसल इस यात्रा की पवित्रता को अपवित्र करने की कोशिश हो रही है। ये कितनी बड़ी साजिश है, इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ आपके बीच उन अभंगों को भी रखने का प्रयास करेंगे जिसमें वाकई संत तुकाराम महाराज ने ऐसी पंक्तियों का विरोध किया है, जिन पंक्तियों का जिक्र आज पंढरपुर यात्रा के दौरान, इस यात्रा के दौरान देखने और सुनने को मिला है। ये पूरी कहानी क्या कहती है, आइए सबसे पहले वो वीडियो देखिए, वो रिपोर्ट देखिए, तब हम शुरू करते हैं आज की चर्चा कि आखिर हम क्यों कह रहे हैं पंढरपुर यात्रा में जिहादी घुसपैठ। पंढरपुर यात्रा जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, पंढरपुर यात्रा जहां लाखों की संख्या में वारकरी पहुंचते हैं, उसी पंढरपुर यात्रा में अब जिहादियों ने घुसपैठ शुरू कर दी है। जिहादियों का एक जत्था बड़े ही शातिराना तरीके से यात्रा में घुसकर हिंदुओं के ब्रेन वॉश की कोशिश कर रहा है। वारकरियों के बीच जाकर जिहादी ढोल और झांझ बजाकर अल्लाह करे सो होए का गीत गा रहे हैं। और ये पूरा मामला तब सामने आया जब इसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि सफेद टोपी लगाकर एक मौलाना अल्लाह का गुणगान कर रहा है। दरअसल तीर्थ क्षेत्र देहू आलंदी से संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज जी के आषाढ़ी पाल की यात्रा चल रही है, जो कि पंढरपुर जाएगी, जिसका सैकड़ों सालों से ज्यादा पुराना इतिहास है। इसी यात्रा पर अब जिहादी साया मंडरा रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदुओं में जबरदस्त आक्रोश है।
हिंदुओं की आवाज को बुलंद करने के लिए सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी यात्रा में शामिल होंगे और जहां से श्री सुरेश चौहान जी इस्लामिक साजिश के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी के संत ज्ञानेश्वर की रचनाओं में इस वार्षिक तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी लेखनी में इस बात का उल्लेख किया कि उनके पिता उन्हें पंढरपुर की यात्रा पर ले गए थे और उन्होंने भगवान विठोबा के दर्शन किए थे। ऐसा माना जाता है कि पंढरपुर तीर्थ परंपरा का पालन कम से कम पिछले 800 वर्षों से किया जा रहा है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि शासन और प्रशासन यात्रा को जिहादियों से बचाए रखने के लिए क्या कदम उठाता है। न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो ये घुसपैठ क्यों है? ये ब्रेन वॉश करने का ये जो सिलसिला है ये क्यों हो रहा है? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जब मुसलमानों की कोई यात्रा निकलती है, कोई धार्मिक यात्रा निकलती है, तो क्या हिंदू अपने भजन वहां जाकर गा सकते हैं? क्या किसी तरीके से हनुमान चालीसा हो सकता है उसमें? नहीं हो सकता। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर पंढरपुर की इस पवित्र यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश क्यों हो रही है? और संत तुकाराम महाराज के जो अभंग है उनकी शीलता को भंग करने की, उनकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश क्यों हो रही है? आखिर इसके पीछे कौन सी बड़ी साजिश है? इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए जो पैनल जुड़ चुका है, स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज के पैनल का हिस्सा बनेंगे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं नितेश राणे जी, हमारे साथ हिंदू महासंघ से आनंद दबे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राष्ट्रीय वारकरी परिषद के प्रवक्ता अरुण जी महाराज भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हाजी नाजिम साहब हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंढरपुर यात्रा में जिहादी घुसपैठ हो रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जिस वीडियो का जिक्र बार बार हो रहा है, पंढरपुर यात्रा चल रही है, देव आनंदी से तीर्थ यात्रा ये शुरुआत हुई है और इसमें जगह जगह आप देखते होंगे कि वारकरी संप्रदाय से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अभंग गाते हुए चलते हैं। यानी हिंदी भाषा में अगर इसे साधारण भाषा में समझे तो भजन और कीर्तन करते हुए चलते हैं। संत तुकाराम महाराज के द्वारा लिखित जो रचनाएं हैं, जो अभंग हैं, उन्हें निरंतर इसमें इस यात्रा के दौरान गाया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है। विट्ठल की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, विट्ठल हमारे जीवन में किस तरह आदर्श के रूप में है, ये तमाम बातें संत तुकाराम महाराज जी ने अपनी इन्हीं अभंगों के माध्यम से रखने का प्रयास किया और इन्हीं अभंगों को निरंतर इस यात्रा के दौरान गाया जाता है। लेकिन आज हुआ ये कि जो वायरल वीडियो अभी हमने आपको दिखाया उसमें संत तुकाराम महाराज जी के उस अंश को लिया गया जहां पर वो विरोध करते हैं इस बात का कि अगर आप इस बात में भरोसा करते हैं कि अल्लाह सब कुछ देता है तो ये गलत है, क्योंकि प्रयासों से सब कुछ मिलता है, ईश्वर की भक्ति से सब कुछ मिलता है। जो लोग दरअसल आज जब हमें खास तौर से हमारे एक दर्शक ने इस सब पूरी ट्रांसलेशन को और पंक्तियों को हमारे बीच भेजा है। मैं आज की चर्चा की शुरुआत अपने अतिथियों के साथ करूं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ रखना चाहती हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो वीडियो अभी आप देख रहे थे उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अल्लाह देवे, अल्लाह दिलावे, अल्लाह दारू, अल्लाह खिलावे, अल्लाह बिगड़ न कोई, अल्लाह करे सोई होए। ये बोला जा रहा है। जो हमारे इस वक्त अतिथि हैं वो भी ये बात सुन रहे होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के ही एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें ये पूरी जानकारी भेजी है बाकायदा इसका ट्रांसलेशन करके। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि यानी संत तुकाराम महाराज ये कहने का प्रयास करते हैं कि किस्मत के भरोसे रहने वाले ये समझते हैं कि अल्लाह सब कुछ देने वाला है और जब बीमार पड़ते हैं तो दवा भी वही देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो परमेश्वर पर भरोसा किए बिना अपने प्रयासों पर विश्वास करता है उसी की जीत होती है। यानी देखिए किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर इन बातों को प्रस्तुत किया गया। भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त मैं देख पा रही हूं विधायक नितेश राणे जी हैं, जिन्होंने आज एक ट्वीट के माध्यम से ये वीडियो सामने भी रखा और बड़े प्रश्न भी किए। नितेश राणे साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमारे लिए समय निकाला और मुझे पता चला है कि अभी शायद आप भारत में नहीं, भारत से बाहर हैं। मैं थोड़ा शब्द आपका समय लूंगी जरूर, क्योंकि अभी मैंने जो पंक्तियां पढ़ी हैं वो आपके महाराष्ट्र से ही हमारे दर्शक हैं जिन्होंने इसको पूरा विस्तारित रूप इसका भेजा है कि किस तरह से अभंग को गलत तरीके से प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है। आप इसे पंढरपुर यात्रा की पवित्रता को भंग करने वाला मानते हैं, ये जो जिहादी घुसपैठ हुई है? नहीं, मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछना है कि जब भी ये जिहादियों का, जब ये मुस्लिम धर्म का जब जुलूस निकलता है, इनके मुहर्रम निकलते हैं, तभी किसी भी हिंदू को उधर आके खड़ा रहने के भी का भी इजाजत
है क्या, परमिशन है क्या? कोई भी हम हिंदू बन के वहां जा भी नहीं सकते। ये लोग हमको वहां जाके हमको उधर खड़े भी रहने नहीं देते। मगर हमारे यात्रा में आके इस तरीके का ये जिहादी आता है, अल्लाह अल्लाह के बारे में कुछ तो कहता है, और हम सिर्फ उसको सिर्फ तालियां बजा के उधर से भेज देते हैं। यही तो हमारा हिंदू धर्म कम पड़ रहा है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो कट्टरपंथी बन के हमको उनके धर्मों में किधर भी आने नहीं देते, उनके जुलूस निकले, उनके मुहर्रम निकले, कभी हमको वहां आसपास भी फिरकने देते नहीं है। मगर हम इतना बड़ा दिल क्यों रखते हैं? हम जैसा बड़ा दिल वो तो कभी रखने के जाते नहीं है, वो हमको किसी चीज की इजाजत देते नहीं है। बाकी सब छोड़िए, वो अल्लाह को छोड़ के और किसी भगवान को मानते तो है क्या? क्या कहा जाता है उनके 5 वक्त के नमाज में? क्या कहा जाता है अजान के वक्त? यही कहा जाता है कि अल्लाह को छोड़ के कोई भी दूसरा भगवान नहीं है, किसी को भी दूसरे को मानना नहीं है। तो हम हिंदू धर्म, हिंदू समाज ने भी इस बारे में कभी तो सोचना चाहिए कि हम हमारा ही दिल बड़ा रखते हैं। सर्वधर्म समभाव का ठेका कि सिर्फ हिंदू ने रखा लिया है क्या? सिर्फ भाषणों में सर्वधर्म समभाव रखना का भाषण हम लोग सुनते हैं, मगर सर्वधर्म समभाव ये कभी मुसलमानों को मानते हुए देखा है क्या? कभी क्रिश्चियनों को मानते हुए देखा है क्या? नहीं देखा है। सब चीज हम हिंदुओं को ही सहन करना है। हम हिंदुओं के बीच में ही आके इस तरीके का ये बोल सकते हैं, क्योंकि हम सालों साल इसी तरह से जीते आए हैं। हम बड़े दिल वाले बन के हम ही इनको हमारे बीच में एडजस्ट करते आए हैं, मगर ये कभी करेंगे नहीं। तो इस बारे में मुझे ऐसा लगता है इस बड़ी घटना के नाम पे पूरे हिंदू समाज ने कभी तो सोचना चाहिए कि ये कितने साल, कितनी पीढ़ियों तक हम चालू रखेंगे। कभी ना कभी तो ये आज हमारे मंदिरों में घुसने चले हैं, हमारे यात्राओं में घुसने चले। जैसा आपने कुछ हफ्ते पहले देखा था, त्र्यंबकेश्वर तक ये चादर डालने तक पहुंच गए थे, फिर आज ये हमारे पंढरपुर यात्रा में घुस गए हैं। अभी कल आके हमारे घर के मंदिर में भी इनको चादर चढ़ाने का हमसे परमिशन मांगेंगी। जी नितेश जी, लेकिन सवाल तो ये है ना कि केवल एक नितेश राणे के खड़े होने से ये परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर तो एक साथ संगठित होकर खड़े होने की जरूरत है ना। आपकी ही पार्टी, सवाल यही है कि आपकी पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास यही तो लेकर चल रही है, लेकिन यहाँ की परिस्थिति तो कुछ और हो रही है ना। देखिए ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, ये सभी राष्ट्रभक्त जो हमारे राष्ट्र पे प्रेम करता है उसके लिए वो सबका साथ सबका विकास है। इन जैसे जिहादियों के लिए नहीं है। इस जैसे, और मेरी पार्टी हो या मैं ही सिर्फ अकेला बात करने में इतनी छोटी सोच रखने वाला आदमी नहीं हूँ। हर एक हिंदुओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर मैं एक हिंदू बन के अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा तो बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता जुड़ेंगे। मैं किस लिए दूसरे के लिए रुकूं? मैं अब हिंदू बन के सब अपनी जो धारणा है, जो पॉसिबल है, वो सारी की सारी चीज मेरे हिंदू धर्म और हिंदू समाज के लिए करूंगा। जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है नहीं करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल आपने सत्य कहा, लेकिन एक बात, क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, मैं थोड़ी सी छोटी सी जानकारी भी आपसे चाहती हूँ। ये जो यात्रा होती है ये हर वर्ष होती है, और इस यात्रा की पवित्रता हर वर्ष इसको महत्व दिया जाता है। क्या ये पहली बार है कि ये तस्वीर सामने आ गई, या इसके पहले भी ये कोशिशें हुई हैं? क्या इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, ये जो बदलाव देखा गया है? क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि भाई ये तो होता आया है, वहां तो बहुत सारे मुसलमान आते हैं, लोगों को जल पिलाते हैं, यात्रा के दौरान सेवा करते हैं, तो फिर ये इस बात को क्यों बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है? थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी मुझे दीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसी ही चीज इन लोग ने त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के वक्त भी कहा था कि वो बहुत पुरानी प्रथा है और पूरा पहले से ये चलता आया है। मैं खुद त्र्यंबकेश्वर गया हूँ, तो यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के दवे जी भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। हम लोग सब लोग अपने अपने तरीके से पंढरपुर गए थे। हमने किसी कुछ भी इस तरीके की प्रथा ना पंढरपुर यात्रा की है और ना इस त्र्यंबकेश्वर मंदिर की थी। ये इन लोग का ये सब जो नाटक है ये अभी से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहा है। इनको पहले इन्होंने महाविकास आघाड़ी के वक्त इन्होंने अपनी सारी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की
तभी इनको कोई रोकता नहीं था। आज अगर हमारे महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी विचार की सरकार नहीं होती तो ये पंढरपुर के मेन मंदिर तक भी पहुंच जाते। तो इनकी जो ये मस्ती है ये अभी से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। इस तरीके का कोई भी प्रथा नहीं है। इसी प्रथा की बात इन लोग ने त्र्यंबकेश्वर के वक्त भी की थी। ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ना पंढरपुर की है ना ये किसी हमारे महाराष्ट्र की है। सिर्फ ये जो मस्ती है, ये लोग पानी में पत्थर डाल के देख रहे हैं कि कितना टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, वाटर टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ये वाटर टेस्टिंग की बात है कि एक दाना डाल के देखेंगे कि कितने हिंदू जगते हैं, कोई कुछ बोलता है क्या, तो एक नहीं फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पूरा समंदर हमारा खुद का है, ये बोलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इसी वक्त हमको अगर हम लोग जगह रहेंगे नहीं, इनको रोकेंगे नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे घर तक पहुंचेंगे। ये जो कोई जिहादी आके हमारी यात्रा में जो कुछ बोल के गया, तो इस बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करनी चाहिए। ये एक आके ही रुकना चाहिए, वरना 1 के 5 होंगे, 5 के 50 होंगे और 50 के कल 50,000 हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का आप मुझे जवाब दे दीजिए। आप ठीक कह रहे हैं कि इसे रोकना होगा, लेकिन रोकने के लिए क्या हुआ? ये वीडियो तो वायरल हुए, अब 24 घंटे के लगभग होने आ रहा है, कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, न इस तरीके की कोई जांच हो रही है कि ये केवल एक हिस्से पे चल रहा है या यात्रा इतनी लंबी है, इसके छोटे छोटे पॉकेट्स में ये परिस्थितियां बन रही है, कहां इसकी जांच हो रही है? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ा जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। जो आप जैसे चैनल हो या सोशल मीडिया हो, आज बहुत बड़े पैमाने पे ये वीडियो वायरल हुआ है। हिंदू आहिस्ता आहिस्ता जग रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदू सोया हुआ है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। जिस तरीके से उठना चाहिए था, जिस तरीके से जागरूक होना चाहिए था, वो जागरूक हो नहीं रहा है। पर इसके लिए हम आपको मीडिया के हिसाब से हमें एक हिंदू के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता के हिसाब से हमको सबको अपने तरीके से काम करना होगा। ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये क्या छोटी सी लड़ाई नहीं है। इसलिए हम सबको हमारे तरीके से इनके खिलाफ लड़ने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो अपने अपने तरीके से युद्ध लड़ना होगा। ये एक धर्म युद्ध है और धर्म को अगर अपवित्र करने की कोशिश की जाएगी तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सच्चा सनातनी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आनंद दवे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण समाज से महासंघ से जुड़े हुए हैं। आनंद जी, सबसे महत्वपूर्ण इसे मानते हैं आप कि ये जिहादी घुसपैठ है, ये एक शातिराना अंदाज है पंढरपुर यात्रा को अपवित्र करने का? शायद नितेश जी से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन नितेश जी ने समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, अपनी राय रखिए। जिन्हें इस्लाम का अभ्यास है, जो जिहाद के बारे में कुछ प्रिपेयर करके आए, जिनको कुछ मालूम है जिहाद उनके लिए आज या कल में उसका कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। इस्लाम के दांव पे, इस्लाम की आक्रामकता, उनका थिंकिंग और एक्शन का प्लान, और सबसे महत्वपूर्ण उनका पेशेंस लेवल, कि धीरे धीरे जाके ये स्लो पॉइजनिंग करो और धीरे धीरे हिंदुओं को धार्मिक या खच्चीकरण करो। इसी तरीके से ये भी जा रहा है। जैसे नितेश जी ने बताया कि पिछले महीने मंदिर में घुसे थे, आज हमारे मीटिंग में, हमारे कार्यक्रम में घुसे। मुझे दया आ रही है वो हिंदुओं की जो ये भजन गा रहे थे। गलती इस्लामी लोगों की है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। वो उनका काम कर रहे थे, जो उनको सिखाया गया है, जो उनको पढ़ाया गया है, जो उनका टारगेट है कि 2050 तक लगभग 50% तक यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाए, वो हिसाब से जा रहे हैं। हमें दया आ रही है हिंदुओं पे जो ये भजन गा रहे हैं। 33-36 करोड़ देवता है, 4 वेद है। नहीं सुनिए मैडम, 4 वेद है, हरे उपनिषद है, निषद है, हजारों लाखों भजन। आनंद जी, मेरा प्रश्न प्लीज सुन लीजिए पूरा। वो इस यात्रा में आकर अभंग गा रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संत तुकाराम महाराज जी ने यही बोला है, वो सर्व समावेशी थे, जबकि उनके द्वारा कही गई पंक्तियां जो अभंग में हैं वो बिल्कुल अलग अनुवाद दिखाती हैं, वो अलग प्रस्तुति देती हैं। वो तो प्रयासों पर, आदमी की कोशिश पर, प्रयास को वो महत्व दे रहे हैं। अल्लाह सब कुछ देगा, अल्लाह ही करेगा, इसका तो वो विरोध करते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि उनकी पंक्तियों को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है? मैडम, ऐसे ही तोड़ मरोड़ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी एक भजन पे किया हुआ है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हम तो थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि ये उन्हीं का भजन है। सवाल ये है कि तुकाराम जी के इतने ही भजन है क्या, कि एक ही भजन उन्होंने गाया हुआ है क्या? उनके हजारों भजन है जो वारकरी गाते लेते, लेकिन इसी भजन को टारगेट क्यों गाया गया? वारकरियों का भोलापन का ये फायदा उठाया जा रहा है। धीरे धीरे हिंदू धर्म पे अतिक्रमण है,
सिर्फ इनके ऊपर कलम करके, सिर्फ इनके ऊपर कायदा करके मतलब नहीं रहेगा। जो हिंदू लोग ये भजन गा रहे थे, जो हिंदू लोग इसके साथ नाच रहे थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक भावना दुखाने की जब तक ये होता रहेगा सॉफ्टली टारगेट, तब तक हिंदू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे कलम होने चाहिए, ऐसे कायदे होने चाहिए। आप आपका संभालो, हम हमारा संभालेंगे। त्र्यंबकेश्वर में मैंने वही बात की थी जो नीति जी ने भी बात किया। आप हमारे धर्म में मत आइए, हम आपके धर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, हमको डिस्टेंस रखना पड़ेगा। ये जानबूझ के धर्म के अंदर आने की कोशिश चल रही है और इसको रुकना चाहिए। अभी मैं मैडम आपके माध्यम से और एक बात कहना चाहूंगा। अगले और 12 से 13 दिन तक ये वारी चलने वाली है, पालकी चलने वाली है। 13 दिन में अलग अलग छोटे छोटे गांव में जहाँ पे भी मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ से आने का चांस करेंगे। वहाँ के स्थानिक पुलिस लोगों को भी इस पे इंक्वायरी करनी चाहिए। पुलिस लोगों ने सतर्कता बरतनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जांच होनी चाहिए। बहरहाल हाजी नाजिम साहब, आपके पास आते हुए सीधे बड़ा सीधा सा प्रश्न है। हर धर्म की अपनी एक पवित्रता होती है। आप अपने धर्म की जब बात करते हैं तो उसमें भी उसकी भी आप पाक और नापाक आप बोलते हैं कि पाक है, एक यात्रा पाक है। तो जब वहां पर घुसपैठ नहीं हो सकती तो फिर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो ये पवित्र यात्राएं होती हैं, इसमें ये घुसपैठ क्यों? हाजी नाजिम लवनी जी, हाँ जी, तरीके से जो यात्रा चली है इसमें गंगा जमुना तहजीब का एक जो दर्शाया गया है वो काफी तकलीफ है। सुनिए, जिस तरीके से वहां भजन कीर्तन में जो साथियों ने सहयोग करा, वहां पे अल्लाह का नाम लिया गया है, लेकिन किसी भी हिंदू भाई ने कोई उसका विरोध नहीं करा। वो सब साथ है क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है। मगर ये जो एक नफरत का माहौल जिस तरीके से देश के 1400 सालों से हिंदू के इसी समर्पण का, इसी भोले नीति का आप लोगों ने फायदा उठाया है। जब पहली मस्जिद केरल में बन रही थी तभी भी लोगों ने साजिश किया था, लेकिन 4 लोगों से कुछ नहीं होगा बताया गया। जब भारत का डाइवर्शन हुआ, भारत का 2 टुकड़े हुए, उसके भी 4 साल पहले लोग यही बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला। 15 लोग पाकिस्तान मांग रहे, आखिर देश के टुकड़े हुए हैं। आनंद जी एक सेकंड, उनके मन की बात हो जाने दीजिए, उनको भी बोलने दीजिए। हिंदुओं के इस भोलेपन का आप फायदा ले रहे हैं। हाजी नाजिम साहब जी, लवली जी, मैंने ये कहा कि मासूमियत, दरअसल ये सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ये वो मासूम लोग हैं ना जो बड़े पूरी तरह से भरोसा कर लेते हैं हर चीज पे। हम तो कंकड़ में भी ईश्वर देखते हैं, पग पग में ईश्वर देखते हैं, पत्थर में भी ईश्वर देखते हैं। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो परिवेश से लोग आते हैं वो बहुत मासूम होते हैं। यहाँ पर भी इस तरीके के मौलाना मुल्ला जानते हैं कि किसको टारगेट करना ईजी है, सॉफ्ट टारगेट होते हैं ये लोग। इसीलिए तो वहां जाकर उन्होंने ये बोलने की कोशिश की, और वो भी जो पंक्तियां संत तुकाराम महाराज जी के द्वारा रचित की गई हैं, उन पंक्तियों में भी तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। उन्होंने तो कभी इस चीज का समर्थन नहीं किया है। जो बातें इस पूरे वीडियो में देखने को मिल रही है वो तो प्रयासों की बात कर रहे हैं, कोशिशों की बात कर रहे हैं, ईश्वर में विश्वास की बात कर रहे हैं वो तो। लवली जी, ये बताएं, जिस तरीके की बातें आपने बताई, मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि ये गंगा जमनी जो तहजीब है, जहां मेरे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों के बीच में जाकर एक गुणगान करने आए ईश्वर अल्लाह का। ताजिया में जाके हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है क्या? आपकी ताजिया का जुलूस जब निकलता है, सुनिए, मुहर्रम के जुलूस में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है क्या? अरे आप यहाँ पे अभी जय श्री राम के नारे लगाइए। मैंने कहा गंगा जमनी तहजीब यानी कि अगर उस पंडोर मुस्लिम भाई जाकर अगर वहाँ पर अपने भाइयों के साथ अभी जय श्री राम बोलिए, आप अभी ओम नमः शिवाय बोलिए। पूरा कर दिया। अरे आनंद जी चुप रहिए, चुपचाप बोलो। अरे कैसे चुप रहेंगे? जब हमारे बुजुर्ग चुप रहने के बाद ये हुआ है, हम चुप नहीं बैठेंगे। आप बताइए, ओम नमः शिवाय बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, आप चुपचाप हो गए। आप भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते, आप सरस्वती का पूजन नहीं करेंगे, आप राष्ट्रगीत के लिए खड़े नहीं होंगे। अरे नहीं चलेगी ये चीजें, मुस्लिम भाईचारा ये चीजें बिल्कुल नहीं चलेगी। अगले 15 दिन में किसी भी गांव में अगर ये होता है तो स्थानिक पुलिस के यंत्रणा ने सजग रह के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। आप बोलिए अभी जय श्री राम, आप अभी बोलिए ना जय श्री राम, आप अभी बोलिए ओम नमः शिवाय। हाजी साहब सुनिए, हाजी साहब सुन लीजिए। आप गंगा जमनी तहजीब की बार बार बात कर रहे हैं ना। हिमाचल में 8 टुकड़े में कर दिया हिंदू युवक को, मुस्लिम लड़की से शादी की थी। खैर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर आनंद जी जो चिल्ला रहे थे ना, वो चिल्ला नहीं रहे थे। सुनिए मेरी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि आप जय श्री राम कह दीजिए, जय विट्ठल भगवान कह दीजिए, आप विट्ठल भगवान की जय बोल दीजिए। आज
विट्ठल भगवान की जय, इतना बोल दीजिए आप अभी गंगा जमुनी तहजीब की आप बात कर रहे थे ना, मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे। एक पहला प्रश्न कि आप जय श्री राम जय विट्ठल भगवान कर दीजिए। दूसरा प्रश्न ये, आपने गंगा जमुनी तहजीब की बात की, मैंने आपसे पूछा कि क्या जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा सकता है। तीसरा मैंने आपसे पूछा कि गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर हर बार ये भाईचारा में आप हिंदू को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? दोनों तरफ से ताली बजती है ना, ताली एक तरफ से नहीं बजती है। आप बोलिए जय विट्ठल प्रभु की, बोलिए। सुनिए, अरे बोलिए ना जय विट्ठल प्रभु की, इतनी देर से गंगा जमुनी तहजीब पर परिभाषा दे रहे हैं। बोलिए रामकृष्ण भगवान अलग रहे, अब वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। विट्ठल भगवान की जय हो, इतना बोल दीजिए, इतना भाषण मत दीजिए। और सुनिए, अब बात रही उसकी गंगा जमुनी तहजीब वाली, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि भारत का मुसलमान हमेशा गंगा जमुना तहजीब में विश्वास, तभी तो कह रहे हैं ना, तभी तो कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करता। तभी तो कह रहे हैं कि आप बोल दीजिए, आज आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए, आप बोल दीजिए विट्ठल भगवान की जय हो। मैं कह रहा हूँ भारत जिंदाबाद कहता हूँ, मैं भारत जिंदाबाद, इससे बड़ी बात क्या होगी? अरे हाजी नाजिम संविधान को मानने वाला है, ये मुल्क आस्था से नहीं चलता, संविधान से चलता है। अरे कितना आप लोग संविधान की बात करें, आप तो शरिया से इस देश को चलाना चाहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? आपके लोग तो शरिया से इस देश को चलाना चाहते हैं। अगर आप संविधान की बात करते तो यूसीसी पर इतना तनाव नहीं हो रहा होता। इधर उधर मत ले जाइए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट पे आइए। बड़ा संविधान का हवाला दे रहे हैं ना, और संविधान को कितना माना जाता है ये सब दिखता है। एक मिनट, मेरे पास अरुण महाराज जी भी हैं, बहुत देर से अरुण जी महाराज हैं हमारे साथ, खास तौर से राष्ट्रीय वारकरी परिषद के प्रवक्ता हैं। अरुण जी महाराज, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? हाँ पहुंच रही है, आपको मेरी आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अरुण जी, ये जो परिस्थिति बनी है, वैसे तो मैं आज बहुत सारे पेपर्स लेकर आई थी, क्योंकि बाकायदा 7 प्रमुख पंक्तियां हैं जिसको हमारे दर्शक ने स्पेशल भेजा हुआ है कि मैं आप लोगों के सामने रखूं कि आखिर तुकाराम महाराज क्या कहना चाहते थे। वो जो अल्लाह देवे अल्लाह खिलावे, ये जो पंक्तियां चल रही है, दरअसल ये बीच का एक हिस्सा है, इसके ऊपर की पंक्ति और नीचे की पंक्ति कुछ अलग है। इसमें विशेष रूप से बताने की कोशिश की जा रही है कि अल्लाह नहीं देता, आप अपने खुद के प्रयासों पर भरोसा कीजिए। जब प्रयास करेंगे, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो प्रयास करते हैं। उन्होंने विठोबा का जिक्र बार बार किया है, तो फिर ये खास पंक्तियां निकालकर इस तरह से प्रचारित करना और ये कहना कि संत तुकाराम महाराज जी तो सर्व समावेशी थे, वो तो इस तरीके की बातों को स्वीकार करते थे, क्या कहेंगे साहब इस पे? हमारा जो संगठन है, हमारी जो संस्था है, वारकरी संप्रदाय की संस्था है। मूलतः हमारे भक्ति पंथ में किसी का द्वेष करना, किसी के ऊपर किसी को मारना, हमारा जो मत है उनको ऊपर थोपना, ऐसा हमारा काम नहीं है। अब ये जो घटनाएं हो रही है, हम देख रहे हैं रोज नए नए वीडियो वारी में से आ रहे हैं। हमारी पंढरपुर की वारी चल रही है, उसमें से आ रहे हैं, अभी तक कभी आए नहीं थे। और ये जो अभंग है, इसके बारे में हमारी व्यक्तिगत राय ऐसी है कि एक तो हम उसको मानते ही नहीं। ये गंगा जमुना तहजीब, ये सर्वधर्म समभाव, ये कुछ बात हिंदुस्तान में अभी बची ही नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। और रही वो अभंग की बात, तो मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि वो जो वीडियो आया है, वो जो वीडियो है उसमें हमारे जो वारकरी है भोले हैं, गांव से आए हैं, वो पूरा उसका अभंग खत्म होने के बाद, वो मौलवी का अभंग खत्म होने के बाद उनको हाथ जोड़ते, उनके पैर पड़ने लगते हैं। मतलब हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में जो बताया है, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातना, हर जीव में भगवान का अंश होता है, ऐसा हमारे में बताया गया है। अब जो लोग इसको सर्वधर्म समभाव कहना चाहते हैं और सर्वधर्म समभाव से आगे लेके जाना चाहते हैं, वो सभी लोगों को हमारा एक आग्रह है कि आप वारी में आइए, पवित्र तुलसी माला गले में डालिए, आप मांसाहार छोड़ दीजिए और भगवान प्रभु रामचंद्र का, भगवान विट्ठल जी का भजन कीजिए और भजन करते हुए चलिए। हमारे यहाँ बोला गया है, यारे यारे लहान थोर याती भलती नारी न, देखिए आप सभी आओ जी, लेकिन सभी आप मतलब इसका मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं है। आने के वक्त में आप भजन भगवान का गाइए, आप रामकृष्ण हरि विट्ठल केशवा मनिए, ऐसा ही करने वाले लोग हैं, तो ही हम यानी यही चीज है कि जो परंपरा में निहित जो कुछ भाव है उनको पूरे आत्मसात करिए। पहले उस परंपरा के अनुरूप आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं, परंपरा को आप अपवित्र नहीं कर सकते। आनंद अभी जी, आप शायद कुछ बातें कहना चाह रहे थे। आनंद जी,
आनंद जी एक मेरी परंपरा, ठीक है 10 सेकंड में 10 सेकंड में अरुण जी पूरा कीजिए 10 सेकंड में। मैं उनसे ऐसा है, एक सेकंड आनंद जी 1 सेकंड 10 सेकंड में अरुण जी कुछ पूरा करेंगे। अरुण जी बोलिए। हमारी जो परंपरा है वारकरी संप्रदाय की परंपरा, आप देखिए हमारे परंपरा में जो दिंडी आती है, कोई भी आदमी उधर आता है तो पहला जो विनयकरी रहता है वो हमारा माउली का प्रतीक रहता है, माउली ज्ञानोबराय का, जगत गुरु तुकोबराय का प्रतीक रहता है। तो उनका पाद्य पूजन करना, उनके समस्त उनका दर्शन करना और उसके बाद में सम्मिलित होना, तो ये इस मौलवी ने किया है क्या, ये भी देखना चाहिए और ये पूरा षड्यंत्र है ऐसा हमारा मानना है। ठीक है आनंद जी। हिंदुओं का यही भोलापन उनको नुकसान कर रहा है। आप हमारे पास आइए, हमारे ये कहिए होने वाला नहीं है। संस्कृति में फर्क है, विचारों में फर्क है। हम पूर्व को मानते हैं, ये पश्चिम को मानते हैं, वहां से लेके चालू होता है। सब चीजें हिंदुओं से उल्टा करने का, राइटिंग से लेके देखने तक का, पूजा पाठ सब जगह का। हम मूर्ति पूजा करते हैं, ये लोग मूर्ति तोड़ते हैं। ये इक्वल होने वाला है नहीं। सीधा सीधा बात है, आप आपके धर्म का करें, हम हमारे धर्म का करते हैं। एक मस्जिद में गणपति बैठा है, उसको पूरे भारत में दिखाया जाता है। पास से जब गणपति का जलसा निकलता है, जुलूस निकलता है, तो बैंड ढोल ताशे को बंद किया जाता है कि भावना रुकती है, ये नहीं बताया जाता। अभी हिंदुओं ने भोलापन छोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं ने एग्रेसिव रहना पड़ेगा। आपके हिंदुओं को संगठित होना पड़ेगा, सबसे पहले तो संगठित होना पड़ेगा। ठीक है, संगठित होना पड़ेगा सबसे पहले, और जब संगठित होंगे और समेकित रूप से आवाज उठाएंगे तो इस षड्यंत्र को भी समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कुछ सीमाएं हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े। कुल मिलाकर पंढरपुर की ये विशेष यात्रा चल रही है, ये महत्वपूर्ण पवित्र यात्रा है। ईश्वर से, आत्मा से परमात्मा के मिलन वाली ये यात्रा कही जाती है। इसकी पवित्रता ही इसका महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन उसी आधार को निराधार करने, उसे ही कमजोर करने की एक बड़ी कोशिश इस जिहादी घुसपैठ के माध्यम से की जा रही है। आज इस पेशकश के माध्यम से हमने उस सच को आपके बीच रखने की कोशिश की है जिसे कुछ लोग गंगा जमनी तहजीब का चोला उड़ाकर ढकने की कोशिश करेंगे, उसके झूठ को सामने रखेंगे। लेकिन सच ये है कि यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब नहीं है साहब, ये सीधे सीधे धर्मांतरण का एक खेल है। जो मासूम हिंदू हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए सचेत होने की, सावधान होने की और जागरूक होने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसा ही हो उम्मीद के साथ इस चर्चा में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।